अक्सर जिन चीज़ों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं वही चीज़ें कम लागत में कमाई का बड़ा जरिया बन सकती हैं। गांवों में ऐसे कई उदाहरण सामने आ रहे हैं जहां कचरे या बचे हुए संसाधनों से लोग अच्छी आमदनी कर रहे हैं। ग्रामीण भारत में वेस्ट टू वेल्थ यानी बेकार चीज़ों को उपयोग में लाकर कमाई करने का मॉडल तेजी से बढ़ रहा है। खेती और घरों से निकलने वाले जैविक अवशेष से नए प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। इसमें निवेश कम है और स्थानीय स्तर पर ही काम शुरू किया जा सकता है। ये मॉडल न सिर्फ एक अच्छी आय का साधन बन रहा है बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। सर्कुलर इकोनॉमी के इस तरीके से एक तरफ कचरा कम हो रहा है तो दूसरी तरफ गांव में रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। ये वेस्ट टू वेल्थ मॉडल जमीन पर कैसे काम कर रहा है और इससे ग्रामीण इलाकों में लोग कैसे जुड़ रहे हैं, आइए इसके बारे में सीधे तौर पर उन किसानों और उद्यमियों से ही समझते हैं जिन्होंने इस कचरे को अपनी कमाई का जरिया बनाया है। जंगली तरोई, जिसे आम तौर पर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, उसी से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के मोहम्मद जमीर ने एक सफल व्यवसाय खड़ा किया है। उन्होंने इस प्राकृतिक संसाधन से स्वदेशी लूफा तैयार किया है जो प्लास्टिक स्क्रबर का इको फ्रेंडली विकल्प है। ये त्वचा के लिए सुरक्षित, टिकाऊ और पूरी तरह से प्राकृतिक है। आज इस कारोबार से उनका सालाना टर्नओवर करीब 80 लाख तक पहुंच चुका है। साथ ही गांव की 50 महिलाओं समेत 100 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ये जंगली तुरई से हम प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। ये नहाने के काम आती है। इसका खासियत ये है कि हम जब इसको यूज़ करते हैं ना, आप इसको पानी में जब डिप करोगे, डिप करने के बाद इसको यूज़ करोगे, जब हम इस पर अपनी बॉडी पे स्क्रबर करते हैं इसको, तो ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि हमारी बॉडी में कहीं भी कोई स्क्रैच, कोई भी रेडनेस, कहीं कुछ नहीं आनी है। और सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी डस्ट होती है ये ऑब्जर्व कर लेती है। इसकी ये खासियत है इस प्रोडक्ट की। ये इको फ्रेंडली, आजकल हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान कर रही है प्लास्टिक, तो उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट लाए हैं। ये तोरई होती है इस तरीके से, ये आती है पेड़ से, जंगल से आती है। तो इसको जो है हम लोग लाते हैं, फिर ये पानी में डिप करने के बाद इसका छिकला ऊपर से हटा देते हैं। ये पूरा छिकला ये हटाने के बाद ऐसा हो जाएगा। ये होने के बाद फिर हम इसको कटिंग करते हैं कैंची से। ये देखिए, ये छील रही हैं, ये पानी में डिप करने के बाद ही छील सकती है। ये सॉफ्ट हो जाता है। इसी तरीके से ये प्रोडक्ट है, जब हम इसको पानी में डिप करेंगे तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और उसकी खासियत है कि ये देखिए, अब विदिन सेकंड के अंदर ये अपने शेप में आने लगेगा। ये हमारे यहाँ ऐसे ही काम होता था, सिर्फ इसका बीज निकालने के बाद और तोरई ऐसी चली जाती थी कटिंग होके। किसी को यही नहीं मालूम था इसका क्या बनना है क्या नहीं, बस सिर्फ बीज पे काम होता था। बीज यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। फिर मैंने मोबाइल से, लैपटॉप से मैंने बहुत रिसर्च करा, उसको देखा, तो मुझे ये आइडिया वहाँ से आया। कितनी महिलाओं को काम मिल रहा है? लगभग हमारे पास 50 महिलाएं काम कर रही हैं और लड़के काम कर रहे हैं अलग अलग। अभी इस वक्त ऑलमोस्ट अगर मेरा पूरा टोटल लेबर सीजन पे देखा जाए तो समथिंग 100+ में लेबर है मेरे पास। लाइबा, ये एक दिन में कितने तैयार करते हैं? सिल जाते हैं भाई 1000, मतलब कितने घंटे में? वही 8 घंटे। तो कितना इसके लिए पैसा मिलता है आप लोग को? 1 पीस पर 1 रुपये। ये आपके घर में ही बाकी लोग भी लगे हैं इस काम से? हाँ, ये मम्मी लगी हुई है, मैं हूँ और भी सिस्टर वगैरह सभी। नारियल के फेंके जाने वाले खोल से बनने वाली खूबसूरत कोकोनट आर्ट बन सकती है लाखों का बिजनेस। गुल्लक, ज्वेलरी, टी कप, गणेश स्टैचू जैसे आइटम 50 रुपए से 5000 रुपए तक की वैल्यू देते हैं। मैं 50 रुपये के नारियल को 500 में भी बदल सकता हूँ, 5000 में भी बदल सकता हूँ। एक्चुअल में मैं बचपन से कुछ आर्ट का काम करता था, तो मैं देखता था कि लोग खाते हैं और फेंक देते हैं, और जब इसका सामान बनाया तो काफ़ी मजबूत था। कब की बात है जब आपने बनाया? करीब 30 साल पहले की बात है। फिर मैंने सीखा नहीं है, यह मुझसे हो गया है। इसमें मार्जिन अच्छा है बट मेहनत बहुत ज़्यादा है। एक नारियल मैंने अगर 50-60 रुपये में परचेज करता हूँ तो इसका प्राइस 200 रुपया है। कोई बल्क में लेते हैं तो 150 रुपये में देता हूँ। ये जो रविंग होता है ये बहुत हार्ड है। इसका घिसाई और कटाई सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है। कैसे करते हैं आप? पहले तो हम लोग टोटल मैनुअल करते थे, आज भी फिनिशिंग मैनुअल ही होता है, लेकिन कुछ अब मशीन से सहारा लेता हूँ, क्योंकि मशीन से अगर सहारा नहीं लूँगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। कितना बड़ा ऑर्डर आता है, क्या क्या आता है? ऑर्डर देखिए, हम लोग साल में 6 महीने घर में बनाता हूँ,
और 6 महीने ऑल ओवर इंडिया घूम के एक्सपो में जाता हूँ। मैं तो 25-25 हज़ार रुपये का स्टेचू वगैरह बेच चुका हूँ बना के। अभी तो एक नारियल का मैंने गणपति बनाया, आदम कद है, वो ज्वाइंट करके बनता है, तो उसका अगर कॉस्ट जोड़ेंगे तो लाख से ऊपर जाएगा। अगर कोई गरीब आदमी भी है तो इस काम को कर सकता है फ्री में, थोड़ा 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपया लगाएंगे तो अगर कोई मंदिर के आसपास रहते हैं तो उनको तो फ्री में नारियल का कवर मिल जाएगा। पराली और फसल अवशेष किसानों के लिए लंबे समय से चुनौती रहे हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है। लेकिन अब यही अपशिष्ट किसानों के लिए कमाई का नया जरिया बन रहा है। मेंथा और लेमन ग्रास जैसे फसलों के वेस्ट से इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल प्लेटें व कटलरी तैयार की जा रही हैं, जिनकी बाजार में अच्छी मांग है। जैसे लेमन ग्रास की बात की जाए या फिर बात की जाए कॉफ़ी की, कॉफ़ी का जो वेस्ट होता है, जो लॉन में घास लगी होती है, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके कटलरी भी बनाई जा सकती है। और हमारे सामने ये इस समय आप देख सकते हैं, ये प्लेटें पड़ी हुई हैं, जो ये बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स हैं, ये पराली से बनी हुई हैं, धान की पराली की। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं, ये कॉफ़ी का जो वेस्ट होता है उससे बनाए गए कप, डोने, चम्मच और प्लेट हमारे सामने इस समय है। किसानों ने पराली जला के हमारे खेत की उर्वरा शक्ति को ढेर सारा नष्ट कर दिया, उसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया। तो इन चीज़ों को अगर हम चाहें तो इस तरह की एक बायोडिग्रेडेबल, जो कि हमारी ऐसा कह सके कि अगर इस प्लेट को हम खाने के बाद अगर फेंक दें तब भी वो अपने आप डिग्रेड हो जाती है 1 महीने के अंदर। तो इस प्रकार से इस तरह की प्लेटें हम चाहें, आपके कोई भी वेस्ट है उसको हम इन प्लेटों के माध्यम से, इन जैविक प्लेटों के माध्यम से हम बना सकते हैं और इसको एक बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली कटलरी के रूप में एक रूप दे सकते हैं, जिससे कि हम किसानों के लिए फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं और उनकी आमदनी को भी थोड़ा ज़रूर बढ़ा सकते हैं इस माध्यम से। क्या लागत आती है? जैसे इस प्लेट की बात की जाए जो काफ़ी मजबूत है, लोग डिस्पोजेबल प्लेट्स वैसे भी बाजार में लेते हैं पार्टीज के। अगर आप प्रीमियम प्लेट्स की जैसे बात करें तो वो आपकी 12 से 15 रुपये है, लेकिन इस प्लेट की कीमत आपकी 8 से 10 रुपये आएगी सर। 8 से 10 रुपये जी। और इसी तरह अगर आप चम्मच की बात करें तो 1 रुपये चम्मच की कीमत आ रही है हमारी, जो कि मतलब हमने सारा इसमें लेबर, इलेक्ट्रिसिटी और आपने जो भी कंज्यूमेबल्स हमारे लगे हैं उसको जोड़ के हमने रखा है, तब ये कीमत। इसमें आप थोड़ी सी प्राइस और ऐड करके हम इसको बेचा जा सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए गांव जंक्शन को फॉलो करें। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।